जय माता दी। आज मैं आपको पितरण के बारे में यानी कि पितरण के जो लक्षण और उनके उपाय ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो अ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसे पितरण कैसे होता है कि जैसे अगर आपकी जन्म कुंडली के दूसरे, पांचवें, 9वें एवं 12वें भाव में शुक्र, बुध और राहु स्थित हो तो पितरण बनता ही बनता है। तो उसके लक्षण क्या क्या होते हैं पितरण के? जैसे कि जो जातक होगा माता पिता की निंदा करना, करने वाला, पूर्वजों का उल्लेख घृणास्पद तरीके से करना, यानी कि जो आपके पूर्वज जो इस आप धरती पर नहीं है और जो परलोक गमन कर गए हैं उनकी निंदा, उनसे घृणा करना, कुल पुरोहित को बदलना, क्रोध और अहंकार में तने रहना, कटु विषैले वाक्य बोलना। ऐसा जातक निसंतान होता है और जहाँ निवास करता है वहाँ मकान के दक्षिण गड्ढा या नाला होता है, या लैट्रिन का गटर होता है, आसपास का मंदिर उजड़ा होता है, और यदि कोई पीपल वहाँ कहीं है तो कम से कम जातक कभी एक लोटा पानी तक उसमें नहीं डालता, परंतु वह धार्मिक सामाजिक आयोजनों को करने वाला होता है। यहाँ भाव स्वयं को महान साबित करना होता है, धर्म या परंपरा के प्रति श्रद्धा नहीं। यानी कि जातक जो होगा वो धर्म यानी कि दिखाव की आडंबर दिखाव के लिए धार्मिक सामाजिक आयोजनों को करने वाला होता है, लेकिन वो मन से, यानी कि जो अपने उनके अपने माता पिता की बुराई करना, जो पूर्वज हैं इस धरती पे नहीं है हमारे, उनकी उनसे घृणा करना, उनकी बुराई करना, कुल पुरोहित यानी अपने घर के पुरोहित को बदलना, क्रोध और 24 घंटे क्रोध और अहंकार में तणे रहना, हमेशा कटु और विषैले वचन बोलना। तो ऐसा जातक निसंतान होता है और उसे हमेशा पूरे जीवन में हमेशा दुखों का सामना करना पड़ता है। तो इन सभी से पितृक्ष जो हमारे अगर पितरण हमारे ऊपर है तो इससे बचने के लिए उपाय तो कौन कौन से होते हैं? जैसे घर के पास के पीपल, अगर घर के पास आप कोई भी घर के पास आपके घर के पास कोई पीपल हो तो उसकी पूजा करके प्रत्येक बृहस्पति को इसमें पित्तल के पात्र से जल डालें और कुल पुरोहित का सम्मान करें। यदि बदला है यानी आपने अगर कुल पुरोहित को बदला है तो पूर्व के पुरोहित को भी सम्मानित करते रहें, पहले वाले को भी सम्मानित करते रहें और जो आपने चेंज किया उसको भी आप सम्मानित करते रहें। और रक्त संबंध के सभी संबंधियों से पित्तल का एक एक पैसा लेकर मंदिर में दान करें। ऐसे पैसे बनवा के आप रख सकते हैं, इसके बाद आप ये पैसा लेकर के मंदिर में दान कर सकते हैं। और इसके लिए अन्य उपाय कौन से हैं? जैसे आप अपने जैसे कि वो पहली उंगली के अंदर पुखराज पहने, वो भी सोने में जड़वा करके। और दूसरा, बालों में खिजाब ना लगाएं, खिजाब यानी डाई ना लगवाएं। और तीसरा गणेश मंत्र का जाप करें और रामायण का पाठ सुनते रहे हमेशा। ये उपाय करने से आप पितरण से मुक्ति पा सकते हैं। जय माता।